अगर उस रात मैं सिर्फ एक बार और पीछे देख लेता तो शायद आज मैं ये कहानी सुनाने के लिए जिंदा नहीं होता। ये बात मैं कोई सस्पेंस बनाने के लिए या मजाक में नहीं कह रहा, क्योंकि उस रात जो मेरे साथ हुआ उसने मेरे अंदर एक ऐसा खौफ भर दिया है कि आज भी रात के अंधेरे में अकेले सफर करने के नाम से मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। ये घटना पिछले साल सर्दियों की है। मैं गुरुग्राम में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूं और मेरा घर वहां से दूर हरियाणा के एक छोटे से गांव में है। आमतौर पर मैं समय से निकल जाता हूं, लेकिन उस दिन ऑफिस में काम का दबाव कुछ ज़्यादा ही था। मीटिंग्स पर मीटिंग्स चल रही थीं। लैपटॉप की स्क्रीन देखते देखते मेरी आंखें थक चुकी थीं। जब मैंने फाइनली अपना सिस्टम बंद किया और घड़ी देखी तो रात के 11:30 बज चुके थे। ऑफिस पूरी तरह से खाली हो चुका था। इतनी रात गए मेरे पास घर जाने का बस एक ही ऑप्शन था, मेरी बाइक। दिसंबर की रात थी। वो ऐसी ठंड थी जो सीधे हड्डियों तक पहुंचती है। मैंने अपनी जैकेट की जिप ऊपर तक खींची, हेलमेट पहना और निकल पड़ा। शहर की सड़कों पर कुछ दूर तक तो इक्का बुक्का गाड़ियां दिख गईं, लेकिन जैसे जैसे मैं शहर की हदों से बाहर निकलने लगा, सड़क पूरी तरह से सुनसान हो गई। दूर दूर तक सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की पीली और हल्की रोशनी थी, जो कोहरे की वजह से और भी धुंधली लग रही थी। सड़क के दोनों तरफ सिर्फ खाली खेत थे और घना अंधेरा। मैं अपनी बाइक 50-60 की स्पीड पर आराम से चला रहा था। करीब 20 मिनट का सफ़र तय करने के बाद मैं उस लंबे हाईवे पर पहुंच गया। ये वो रास्ता है जहां दिन में भी लोग कम ही रुकते हैं और रात में तो यहां परिंदा भी पर नहीं मारता। सब कुछ बिल्कुल शांत था। सिर्फ मेरी बाइक के इंजन की आवाज़ और हवा के टकराने का शोर था। लेकिन तभी मुझे पहली बार वो अजीब सा एहसास हुआ। एक ऐसी फीलिंग जैसे मैं अकेला नहीं हूं, जैसे अंधेरे में से कोई मुझे लगातार घूर रहा है। पहले तो मैंने खुद को समझाया। मैंने सोचा रात का वक्त है, थकान की वजह से दिमाग अजीब अजीब ख्याल बना रहा है। मैंने इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन कुछ सेकंड बाद मैंने अपनी आदत के मुताबिक बस यूं ही रियर व्यू मिरर में देखा, और जो मैंने उस छोटे से शीशे में देखा उससे मेरे हाथ हैंडल पर कांप गए। सड़क के बीचों बीच कोहरे के अंदर एक आदमी खड़ा था। मैंने तुरंत ब्रेक नहीं लगाया, बस अपनी स्पीड थोड़ी कम कर दी। वो आदमी बहुत अजीब तरीके से खड़ा था, बिल्कुल स्थिर। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी, जैसे वो कोई इंसान नहीं, पत्थर की कोई मूर्ति हो। उसका चेहरा मेरी बाइक की लाल टेल लाइट की रोशनी में हल्का हल्का चमक रहा था। जैसे जैसे मैं उसके करीब पहुंच रहा था, उसकी शक्ल मुझे साफ दिखने लगी। उसने बहुत पुराने और मैले कपड़े पहने हुए थे, जो ठंड के हिसाब से बहुत पतले थे। उसके बाल उलझे और बिखरे हुए थे, लेकिन सबसे डरावनी चीज़ थी उसका चेहरा। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था, उसमें खून की एक बूंद भी नहीं लग रही थी। मैंने सोचा शायद आसपास के गांव का कोई पागल होगा, या शायद किसी मुसीबत में होगा और मदद मांगना चाहता होगा। यही सोचकर मैंने बाइक थोड़ी और धीमी की। लेकिन जैसे ही मैं उसके बिल्कुल पास से गुजरने लगा, उसने झटके से अपना सिर मेरी तरफ घुमा लिया। मेरी नज़र सीधी उसकी आंखों से मिली। उसकी आंखें इंसान की आंखें नहीं थीं। उनमें कोई सफ़ेद हिस्सा नहीं था। वो पूरी तरह से बिल्कुल काली थीं, अंधेरे कुएं की तरह काली। मेरे पूरे शरीर में एक बर्फीली सिहरन दौड़ गई। मेरी सांसें जैसे गले में ही अटक गईं। मैंने बिना कुछ सोचे तुरंत अपनी बाइक का एक्सीलरेटर पूरी ताकत से घुमा दिया। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे अपने कानों में उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। कुछ सेकंड बाद जब मैंने हिम्मत जुटाकर फिर से रियर व्यू मिरर में देखा, वो आदमी अभी भी वहीं सड़क के बीचों बीच खड़ा था और मेरी ही तरफ देख रहा था। मैंने एक गहरी राहत की सांस ली। मैंने खुद से कहा, बस कुछ किलोमीटर और, जल्दी से घर पहुंच जाऊं। लेकिन मेरी कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। करीब 5 मिनट तक तेज बाइक चलाने के बाद मुझे फिर से वही एहसास होने लगा। लेकिन इस बार यह एहसास ऐसा नहीं था कि कोई मुझे दूर से देख रहा है। इस बार एहसास ये था कि कोई बिल्कुल मेरे पीछे है। मैंने कांपते हुए हाथों से फिर से रियर व्यू मिरर में देखा। इस बार
मेरा दिल सच में 1 सेकंड के लिए रुक गया। मेरी सांसें थम गई। वो आदमी अब उस सड़क पर नहीं था। वो आदमी मेरी बाइक की पीछे वाली सीट पर मेरे ठीक पीछे बैठा था। मेरा गला पूरी तरह सूख गया। मेरे दोनों हाथ इतनी जोर से कांपने लगे कि मुझे लगा मेरी बाइक अभी स्लिप हो जाएगी। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं पीछे मुड़कर देखूं। मैं जानता था कि अगर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। मैंने बस पूरी ताकत से बाइक की स्पीड 90 तक पहुंचा दी। हवा पहले से कहीं ज्यादा ठंडी हो गई थी और मुझे अपने कपड़ों के आर पार वो ठंडक महसूस हो रही थी। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि मुझे अपने कंधों पर एक भारीपन महसूस हो रहा था और मेरी गर्दन के ठीक पीछे मुझे किसी की ठंडी सांसें महसूस हो रही थी। कोई मेरे कान के बिल्कुल पास लगातार सांस ले रहा था। मैं बस भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि किसी तरह मेरा गांव आ जाए। वो 10 मिनट का रास्ता मुझे 10 घंटों से भी ज्यादा लंबा लगा। आखिरकार दूर से मुझे मेरे गांव के बाहर लगे बोर्ड की झलक दिखाई दी। जैसे ही मेरी बाइक गांव की सीमा में दाखिल हुई और मैं अपने घर के गेट के पास पहुंचा, अचानक वो पीछे बैठा भारीपन गायब हो गया। वो ठंडी सांसें एकदम से रुक गई। मैंने धीरे धीरे ब्रेक लगाए और बाइक रोकी। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, इतनी कड़ाके की ठंड में भी। दिल अभी भी सीने से बाहर आने को बेताब था। कुछ सेकंड वहीं खड़े रहने के बाद मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और धीरे से पीछे मुड़कर देखा। सीट खाली थी। मैंने एक लंबी सांस छोड़ी, खुद को तसल्ली दी कि शायद नींद, थकान और रात के डर की वजह से मेरे दिमाग ने मेरे साथ कोई खेल खेला है। शायद ये सब मेरा वहम था। मैं लड़खड़ाते कदमों से बाइक खड़ी करके घर के अंदर चला गया। उस पूरी रात मैं एक पल के लिए भी अपनी आंखें बंद नहीं कर पाया। मुझे लगा था कि रात के साथ ही वो बुरा सपना खत्म हो गया, लेकिन असली डर का सामना तो मुझे अगली सुबह करना था। सुबह के 8 बज रहे थे। धूप निकल चुकी थी। मैं अपनी रात की उस बेवकूफ़ी पर हंसने की कोशिश कर रहा था। मैं बाहर गया और कपड़ा लेकर अपनी बाइक साफ करने लगा। तभी मेरी नज़र बाइक की पीछे वाली सीट पर गई और वहां जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरे हाथ से वो कपड़ा नीचे गिर गया। मेरी बाइक की वो सीट जो रात में बिल्कुल साफ थी, उस पर सूखी हुई पीली मिट्टी लगी हुई थी और उस मिट्टी के ठीक बीच में साफ साफ 2 हाथों के निशान छपे हुए थे। निशान ऐसे थे जैसे कोई पूरी रात उस सीट को कसकर पकड़कर बैठा रहा हो। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी बदल गई। आज भी अगर मुझे रात में बाइक चलानी पड़ती है तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे पीछे से कोई भी आवाज आए, मैंने आज तक कभी भी रात के अंधेरे में रियर व्यू मिरर में दोबारा देखने की हिम्मत नहीं की।